डोंट कम टू कनाडा आफ्टर 12th। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। बट अगर आप कनाडा ऑलरेडी आ चुके हो या कनाडा में ऑलरेडी आपने एडमिशन ले लिया, मीन्स आफ्टर 12th के बाद आपने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आप आने वाले हो स्टडी परमिट पे, या अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको अवॉइड करूँगा, मना करूँगा कि अवॉइड करो, मत आओ अभी। एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन करके आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आओ। लेकिन आपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म या फीसें पे कर दी है, एडमिशन ले लिया है और आप आना चाहते हो, तो क्या करें? देखो, रीजंस बहुत सारे हैं कि वाई यू डोंट हैव टू कम टू कनाडा आफ्टर 12th। मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, और विद इन 5 मिनट्स के अंदर यू विल अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ दैट वाई आई एम सेइंग दैट वाई यू डोंट हैव टू कम टू कनाडा आफ्टर +2 और क्लास 12th। पहला रीज़न, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा रीज़न, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे पीएनपी के अंदर, मींस प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आपका सीआरएस स्कोर नहीं बन पाएगा, तो इट वुड बी अफेक्ट यू इन टर्म्स ऑफ पीआर। तो आपके पीआर में पॉइंट्स नहीं बनेंगे। तो देखो, कनाडा क्यों आ रहे हो? टू गेट अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दैट मीन्स टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। दिस 3 थिंग्स, ये हर किसी बंदे का होता है। जब आप +2 के बाद आते हो, ग्रेजुएशन के बाद आते हो, एलएमआई पे आते हो, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, विजिटर वीज़ा पे आते हो, कन्वर्ट करवाते हो वर्क परमिट पर थ्रू एलएमआई, किसी भी वीज़ा पे आते हो, कुछ भी हो। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग आफ्टर +2। क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप इतने मेच्योर नहीं होते हो, आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद नहीं ले पाते हो, आपके सारे फाइनेंशियल डिसीजन आपके माँ बाप लेते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो एज होती है ना, 18-20 साल की एज, इसमें आपको समझ नहीं आता। आपकी संगति होती है, आपकी जो आपके नियर बाय लोग होते हैं, आपके जो दोस्त बनते हैं, आप वैसे बन जाते हो। आपके लिए डिसीज़न लेना, अपने लिए डिसीज़न लेना, डिसाइड करना कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको पता नहीं चलता और आप गलत आदतों में पड़ जाते हो। 95% लोग ऐसे ही होते हैं। 95% बच्चे जो यंग बच्चे होते हैं, उनको इस एज में कन्विंस करना, गलत जगह पे ले जाने के लिए, या कुछ उल्टे सीधे काम करवाने के लिए, या इतने मैच्योर नहीं होते, इतने एडजस्टेबल नहीं होते, इतनी उन्हें समझ नहीं होती कि क्या सही है, क्या गलत है, और उन्हें नहीं समझ आता कि अगर हम ये ऐसा फ़ैसला लेते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ के ऊपर। और कुछ अगर आप गलत स्टेप ले लेते हो तो इट विल अफेक्ट यू इन टर्म्स ऑफ पीआर। अगर आप किसी क्राइम एक्टिविटी में पड़ जाते हो तो इट विल अफेक्ट यू। तो आपका जो पीआर का जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो पीआर का एक ड्रीम है कि मुझे कनाडा में सेटल होना है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सबसे मेन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका पीआर। अब देखो, अब किसी भी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे पीआर मिलना इजी है, चाहे आप सस्कैचुअन हो, मैनिटोबा हो, अल्बर्टा हो, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, कोई भी प्रोविंस हो। अब होता क्या है कि आपको पीएनपी में मिनिमम स्कोर आपको चाहिए होते हैं। किसी में 60 होता है, किसी में 65 होता है, किसी में 67 होते हैं। ये होता है इतना स्कोर। दिस इज़ द अमाउंट, और दिस इज़ द पॉइंट्स। लाइक सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में 60 पॉइंट्स है, अल्बर्टा में 67 पॉइंट्स है, एंड सेम गोज़ टू अटलांटिक प्रोविंस में, जितने भी 4 प्रोविंस में उसमें इतने पॉइंट्स हैं। अब आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके पॉइंट से बन पाएंगे। एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पॉइंट से बन पाएंगे। अगर आप कनाडा में आते हो, सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, तो उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी अगर आप कनाडा में आफ्टर 12th के बाद आते हो, तो अभी तो वैसे भी चांसेस बहुत कम हो गए हैं। रिस्ट्रिक्शन, कैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज आप जो कोर्स ले रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप अपनी होम कंट्री में करो, डैट मीन्स इंडिया में करो, या किसी और कंट्री से आप बिलोंग करते हो, इवन कनाडा में भी आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट करते हो, एवरीबडी नोस उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ जॉब। राइट नाउ गेटिंग अ जॉब इन कैनेडा, इट वुड बी वेरी हार्ड। आप एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे, तो इट वुड बी वेरी हार्ड। अगर आप ये सोचो कि मेरे इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं आराम से जॉब मुझे मिल जाएगी, देखो यार, दिस इज़ कनाडा। कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश यहाँ पे भिखारी भी बोलता है, होमलेस बंदा भी इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश इज़ नॉट अ स्किल, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। अगर आपको कुछ स्किल सीख के आना है तो मैकेनिक का सीखो, प्लम्बर का सीखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, हेयर स्टाइल, हेयर पेंटिंग, हेयर एक्सटेंशन, बार्बर का वर्क सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑटोमोबाइल का सीखो, फाइनेंस का सीखो, अकाउंटिंग का सीखो, चीज़ें बहुत सारी है। और आफ्टर +2
ऐसे 95-98% बच्चे नहीं सीखते हैं। देखो, अगर मैं कोई इंडिया के रिगार्डिंग कहूँ, हमारा फोकस क्या होता है स्टडी पे। हमारा फोकस होता है थ्योरी पे, प्रैक्टिकल पे नहीं होता। हमें प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता। सो दिस इज़ हम ये सबसे मेजर पॉइंट है जहाँ पे हम लैग करते हैं। सो इन शॉर्ट, इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा आफ्टर +2, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, डोंट कम। कोई बेनिफिट नहीं है, आपको धक्के खाने पड़ेंगे इस प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, और आपको पीआर तभी पॉसिबल है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में कहा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास लाइसेंस है, या आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हो, या आप ऐसे एम्प्लॉयर के पास वर्क करते हो जहाँ पे आप एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस लो और आपको LMI की जॉब मिल जाए, जो जिसका बिजनेस LMI अप्रूव्ड हो, आपको LMI का डॉक्यूमेंट दे सके, तभी आगे 50 पॉइंट्स बन पाएंगे। और ऐसे प्रोविंस में आप रहते हो जहाँ पे PNP स्कोर बहुत ईजी कम जाता हो, वहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है, लाइक Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland, Labrador and Prince Edward Island. And remember one thing, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, ज्ञान यहाँ पे सिर्फ फ्री में मिलता है यूट्यूब में, बाकी हर चीज़ के लिए यू हैव टू पे। LMI के लिए आपको पे करना पड़ता है 25, 30, 15, 18,000 डॉलर, डिपेंडिंग अपॉन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। 8-10 भी होता है अगर उसके पास वर्क करते हो, इट डिपेंडिंग अपॉन आपके वो आपसे उसकी कितनी अच्छी बनती है। सो इफ़ यू आर कमिंग, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, डोंट कम। It's just a waste of money to come to Canada right now if you're coming after +2. Waste of money. कुछ नहीं मिलने वाला, जॉब नहीं मिलेगी, धक्के खाओगे। सो घुमा फिरा के मैंने आपको समझा दिया है, बाकी डिसीजन इज़ योर्स, इट्स योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू कम, बिल्कुल आओ, लेकिन बाद में रोना मत। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट 1-to-1 सेशन, मेरी सेशन, जस्ट DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड शब खैर।